असीबा सुहेल। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स बाय असीबा। तो आज हम 9.3 का हम करेंगे 9.3 का हम करेंगे सेकंड पार्ट। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 क्वेश्चंस हैं। तो पहला पॉइंट है O00, O30, B35 आर 3 पॉइंट्स इन अ प्लेन। प्लेन क्या होता है? प्लेन होता है आपके एंगल्स, मतलब कि आपका कोऑर्डिनेट प्लेन। प्लेन क्या होता है? कोऑर्डिनेट प्लेन ये होता है, ठीक है। इसको कहते हैं प्लेन। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। अब वो कह रहा है कि ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे प्लेन के ऊपर, तो हमने इनका M1 मिड पॉइंट, M2 मिड पॉइंट इसका फाइंड करना है। और मिड पॉइंट जो AB और OB है रिस्पेक्टिवली, हमने जो लाइन AB और OB है, हमने इनका मिड पॉइंट हमने फाइंड करना है। तो कैसे करते हैं? क्वेश्चन की समझ आ गई? आपको एक बार फिर समझा देती हूँ। पॉइंट्स O, A और B हैं, ठीक है। तो इनका जो कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर ये हैं, इनका मिड पॉइंट M1 और M2 फाइंड करना है, जो रिस्पेक्टिवली AB और OB का है। इसका ग्राफ मैं आपको दिखाती हूँ। इसका ग्राफ देखें, ये AB है, ये वाला ये AB है और ये OB है। इनका मिड पॉइंट M1 और M2 रिस्पेक्टिवली हमने फाइंड करना है। तो इनका मिड पॉइंट कैसे फाइंड होगा? पहले A और B का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, फिर B और 0 का मिड पॉइंट हम फाइंड करेंगे। कैसे, हम देखते हैं। सॉल्यूशन, हमारे पास 0 A B आर पॉइंट्स प्लेन M1 इस थी। M1 जो है हमारे पास O और A जो है और B आर पॉइंट्स इन अ प्लेन M1, और इनका मिड पॉइंट जो AB है और इनका मिड पॉइंट जो AB है इसका M2 होगा और मिड पॉइंट OB का M1 होगा। मिड पॉइंट ऑफ इस M, हमारे पास मिड पॉइंट का फार्मूला है MXY = MX1 + X2/2 Y1 + Y2/2। ये हमारा मिड पॉइंट का फार्मूला है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे A नहीं, यहाँ पे M नहीं आएगा, इसको हम काट देते हैं। यहाँ पे ये M नहीं आएगा, ठीक है। सिर्फ हमारा ये मिड पॉइंट का फार्मूला है। अब हम अगला पेज करते हैं। ये मिड पॉइंट ऑफ AB M1। अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि AB, हमारे पास जो ग्राफ था AB, ये A और B, ये AB जो है इसका मिड पॉइंट होगा M1। तो M1 का मिड पॉइंट हम फार्मूले के अंदर एंटर कर देंगे। 3 + 3/2। इसके जो x की वैल्यूज़ थी, A की भी जो पहली वैल्यू होती है वो x की होती है, सेकंड वैल्यू y की होती है। तो A की x वैल्यू 3 है, B की x वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 3 + 3 2 होता है और y की वैल्यू 0 + 5/2 होता है। यहाँ पे 6/2 आ जाएगा, यहाँ 5/2 आ जाएगा। 3, ठीक है स्टूडेंट्स। आपने जो करना है यहाँ, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो करना है आपने 3 आएगा और 5/2 ये हमारा मिड पॉइंट आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने फाइंड करना है M2। M1 फाइंड हो गया है, हमने करना है M2 फाइंड। हमने करना है M2 फाइंड। M1 का यहाँ मैंने दोबारा सोल्यूशन निकाल लिया है। हमारा 3 5/2 था मिड पॉइंट A1, और M2 का फाइंड करेंगे। M2 का मिड पॉइंट OB का हम फाइंड करेंगे। OB, यहाँ O में x की वैल्यू 0 है, B में x की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 + 3/2 मैंने लिख दिया है। अब y की वैल्यू, y की यहाँ 0 है और B y की यहाँ 5 है। 0 + 5/2 मैंने इसे कर दिया। यहाँ पे मिड पॉइंट की वैल्यू 3/2 और 5/2 निकली है। नाउ फाइंड M1 और M2। M1 और M2 का जो फासला है वो हमने काउंट करना है। डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर, इसे ऐसे पढ़ते हैं D = √x2 - x1 होल स्क्वायर + y2 - y1 होल स्क्वायर। इसे इस तरीके से पढ़ते हैं। अब इनमें मिड पॉइंट की हम इस पर वैल्यूज़ x y की जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर देंगे। M1 में x 3/2 था और M2 में x -3 था। इसी तरीके से M1 में y 5/2 था और M2 में भी y 5/2 था। तो 5/2 आपस में कट गए, तो नीचे इनका हमने एलसीएम ले लिया है। यहाँ पे इसका एलसीएम इस तरह लिया जाता है, जो यहाँ पे नीचे वाली वैल्यू रखी जाती है ऊपर,
और ये 1 था, ये रखा जाएगा नीचे, क्योंकि जिसका कहीं कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास 2 आ रहा है, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 2 3 10 6, यहाँ 6 आ जाएगा। समझ आ गई एलसीएम लेने की, ठीक है। यहाँ पे 3 माइनस 6 होगा और ओवर 2 होगा और इसका होल स्क्वायर। 6 में से 3 निकाले, हमारे पास 3 बचे, -3, माइनस का साइन था, -3 बचेगा और प्लस 0 और 3 का स्क्वायर लेंगे 9, तो 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा हमारे पास। 3/2 जो है इसका आंसर है, ठीक है। अब 5 करते हैं। शो द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। डायगोनल्स किसे कहते हैं? ये पैरेललोग्राम है, इसके ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये जो क्रॉस बन रहा है इसको कहते हैं डायगोनल्स, ठीक है। अब वो ये कह रहा है शो दैट डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम हैविंग वर्टिस A1 2 B4 4 2 C -1 -3 और D -4 -3 बाइसेक्ट ईच अदर। अब वो ये कह रहा है एक पैरेललोग्राम है, उसके जो डायगोनल्स हैं, जिनके पॉइंट्स A B C D इन्होंने दिए हैं, ये पॉइंट्स होंगे। अब इनके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब एक दूसरे को काटना, तो ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। यहाँ पे अगर ग्राफ देखें तो हाँ, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो वहीं पे इनका मिड पॉइंट निकाल दिया। यहाँ पे DC का मिड पॉइंट M1 है और A और C का मिड पॉइंट M2 है, ठीक है। लेट M1 बी द मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल DB, ठीक है। डायगोनल DB का जो मिड पॉइंट है वो M1 है। तो x = x1 + x2, ये हमने इसका मिड पॉइंट निकालना है। x = x1 + x2/2 = अब x की वैल्यू x1, इसमें x1 हमारे पास क्या था, मिड पॉइंट DB है ना, तो x1 इसमें -1 है और x2 इसमें 4 है। तो ये -4 है, आई थिंक ये -4 है। तो हमने इस तरह वैल्यू यहाँ लिख देंगे, यहाँ वैल्यू हम लिख देंगे x1 और x2/2 = 4 - 4/2 = 0 और y की भी इस तरह होगी। y1 की वैल्यू यहाँ पे जो है, ये नज़र नहीं आ रही मुझे, y1 की वैल्यू आई थिंक ये यहाँ पे -3 लिखा हुआ है। तो D जो है y2 है, यहाँ y की वैल्यू जो है 2 लिखी हुई है और यहाँ y2 की वैल्यू जो है वो 3 है, -3। 2 में से 3 निकाले तो प्लस, यहाँ प्लस था, प्लस माइनस माइनस होता है। 2 में से 3 निकाले, हमारे पास -1 बचा /2, -1/2। तो हमारे पास क्या हुआ, MXY = 0 -1/2, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, हमने M2 फाइंड करना है। M2 बी द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स AC। तो AC का x1 + x2/2 और y का y1 + y2/2। A और C का हमने x और y पॉइंट्स जो हैं, अब मैं बता रही हूँ आपको वैसे ही, पहले मैंने आपको ग्राफ से सिखाया था, मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ। M2 का जो मिड पॉइंट है डायगोनल AC, इसमें से x1 और x2 की वैल्यू फाइंड करनी है, y1 और y2 की वैल्यू फाइंड करनी है और इनको इस तरह लिखना है। तो जो 1 और -1/2 था = 0 होगा। यहाँ 2 -3/2, यहाँ 2 -3/2 = -1/2 होगा। तो M2x और y = 0 -1/2 होगा। एज मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स कोइंसाइड, मिड पॉइंट मतलब इनके जो डायगोनल्स के जो मिड पॉइंट हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन 6। दी वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल है, उसके वर्टिसेस PQR ये हैं। शो द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट PR, मतलब कि इनकी मिड पॉइंट की जो लाइन सेगमेंट है वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, मतलब वो एक दूसरे को नापे जा सकते हैं। PR QR इज़ 1/2 PQ, मतलब PR का जो मिड पॉइंट होगा, QR का जो मिड पॉइंट होगा वो इक्वल होगा 1/2 PQ के। तो कैसे इसे हम सॉल्व करते हैं? Solution, let M1 be the midpoint of line segment PR, x = -1 x1 + x2/2। तो यहाँ पे x1 और x2 की वैल्यू पुट कर दी /2, यहाँ -4/2 -2 आएगा और y की वैल्यू y1 + y2/2 6 + 2/2 8/2 4 आएगा। MXY M1 -2/4, let M2 be the midpoint of the line segment QR, मतलब कि M2 क्या है, M1 हमारे पास ये आया -2/4। अब M2 हमने देखना है हमारा ग्राफ कहाँ है,
हमारा ग्राफ ये है, ठीक है। यहाँ पे ये M1 है और ये M2 है। तो M2 हमने फाइंड करना है। M2 क्या निकलता है हमारे पास, सॉरी, M2 हमने फाइंड करना है M2 बी द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट QR। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको x और y की वैल्यू जो है आपको दे दी हुई है। x1 प्लस x2/2 -2 माइनस 8/2, यहाँ माइनस 10/2 आएगा, -5 इसका आंसर होगा। y की वैल्यू y1 प्लस y2/2 -4 प्लस 2/2 और -2/2, ये -1 इसका आंसर आएगा। m2 जो है xy = m2 -5 -1 इसका आंसर है। m2 xy जो है m2 -5 और -1 इसका आंसर है। ठीक है, m1 भी फाइंड कर लिया, m2 भी फाइंड कर लिया। अब m1 और m2 का जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। तो अंडर रूट x2 - x1 प्लस y2 - y1, ये इनका फॉर्मूला है। और यहाँ पे m1 और m2 से हमने x और x2 की वैल्यू ले ली है, y1 और y2 की भी वैल्यू ले ली है। हम दिखा देते हैं आपको, मैं दिखाती हूँ आपको m1 का x क्या था और y1 का x क्या था। m1 का x ये देखें, m1 का x -2 था और m2 का x -5 था। और यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ पुट कर ली हैं, -5 -2। इस तरह y2 और -y1 की आपने वैल्यू जो है वो आपने ले लेनी है। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, तो -5 + 2 इसका -3 आएगा, क्योंकि बड़े के साथ माइनस का साइन था। और 5 का होल स्क्वायर और यहाँ -5 का होल स्क्वायर आएगा। तो 3 3 9 होता है, 5 5 25 होता है, 25 + 9। ठीक है स्टूडेंट्स, 25 + 9 हम करेंगे 34। ये 34 इसका आंसर आया है। तो अब हमने फाइंड करना है PQ। क्यों, जैसे हमें क्वेश्चन में बताया था कि PQ जो है वो अलग से हमने फाइंड करना है। अलग से कैसे फाइंड करना है, PR प्लस QR = होगा 1/2 PQ। तो हमने PQ फाइंड करना है, PQ का डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। यहाँ x2 - x1 की वैल्यू पुट करनी है, y2 - y1 की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे, -6 का स्क्वायर माइनस इसे सॉल्व करेंगे -10 का स्क्वायर। 6 6 36 और 10 10 100 होता है। तो 136 जो है वो अंडर रूट मिल गया है। तो इसे सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम देंगे ना तो 4 × 34 आ जाएगा। तो क्योंकि 4 ठीक है, और यहाँ पर 2 जो है अंडर रूट 2 से निकाल दिया है। ठीक है, तो ये 2 यहाँ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 और 2 m1 m2 = 1/2 PQ। ये हमारा सॉल्व हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।